नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 6 दिसंबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर नंबर 9 का लेकर के उपस्थित हो। आइए सवाल को देखें। कह रहा है यदि ए और बी एक समलंब की समांतर भुजाएं है और उस एच उसके बीच लंबवत दूरी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले समलंब आपको पता होना चाहिए जो कि कैसे होता है। समलंब चतुर्भुज इस तरह की होती है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कि समांतर भुजा इस ये ए है और ये बी है और इसके बीच की जो ऊंचाई है वो इसके बीच की ऊंचाई एच दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी और उसको ऊंचाई से कर दे गुना इनटू एच। तो ये है। तो देखिए ये कहाँ पे है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अब कह रहा है एक चतुर्भुज के आकार का खेत आकृति में दिए हुए इस तरह की आकृति में है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में। तो यहाँ भी जो फॉर्मूले से बनाएंगे तो पहले देखिए दो त्रिभुजाकार प्लॉट बन रहा है। एक ये त्रिभुज के आकार का है और दूसरा जो है ये त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज का है तो दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं या जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। यदि तो इसका होगा 1/2 आधार यानी 24, ये 24 गुने 13 और फिर इधर वाले का होगा 1/2 और गुने 24 गुने 8। तो अब काट सकते हैं, 2 से गया 12 और ये 2 से गया 12। तो ये 12 का 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 156 और ये होता है 96। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252 और स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया जो कि आपको दिया हुआ है 252 ऑप्शन नंबर ए में। यदि अगला सवाल कह रहे यदि घन के प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले मान लीजिए जो कि घन की भुजा क्यूब का साइड घन की भुजा बराबर में ए है तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6a²। अब कह रहा भुजा बराबर में 2a हो जाता है तो TSA क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा 6 × 2a का स्क्वायर। तो यानी 6 × 4a², यानी लिख सकते हैं 4 × 6a²। तो पहले वाले ये था, पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर में यहाँ पे 4 लिखें। नेक्स्ट देखें। अगला सवाल कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन कितनी गुनी हो। तो बेलन की जो बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, यानी इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड हाइट रिमेन सेम। यानी पहले मान लीजिए जो R रेडियस है और H हाइट का है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² और H। अब कह रहा है जो कि R को डबल कर दिया जाए, रेडियस डबल कर दिया जाए तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस अब 2r हो जाएगा और H सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई और r के बदले 2r² और इंटू H, यानी ये हो जाएगा पाई 4r² और H, यानी 4 कॉमन πr² H, यानी पहले वाले यही था तो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक आयताकार डिब्बे में एक घनाकार डिब्बे में सभी फलक यानी क्यूबिकल बॉक्स ऑफ ऑल फेसेज आर। जो घनाकार घन के आकार का जो डब्बा होता है उसके सभी फेस जो होते हैं स्क्वायर शेप में यानी वर्गाकार शेप में होते हैं।
अगला कह रहा है जो कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए कुछ साइड दिए हुए कुछ नहीं दिए हुए, तो उसको अलग अलग आप बनाना चाहे तो यहाँ से देखिए कई तरीके हैं। यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए तो इस तरह से तीन ये बन जाएगा, तीन आकृति बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक तो 9 दिया हुआ है। और देखिए इसमें निकालना अब यहाँ से यहाँ तक 5 दिया हुआ है, उसमें से 2 हट गया, तो ये कितना बचा? 3 बचा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर से भी 3 में से 3 घट गया तो 3 ही बचता है। तो इसका एरिया अलग हो जाएगा 9 इंटू 3 यानी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 बराबर में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका 2 है और इधर 4 है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 बराबर में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जोड़े 8 9 8 17 7 24। अब इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 प्लस 9 प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 8 17 7 24, 2 2 4 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आपको अलग अलग पार्ट में बनाना लेना था। कितने चतुर्भुज या कितने आयत बनेंगे उस या त्रिभुज बनेंगे, फिर आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक घनाभाकार गोदाम जिसका माप दिया हुआ है के अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। cuboidal box can be stored in the volume of one box is 0.8 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बॉक्स या तो यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गोडाउन और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी घनाभाकार गोदाम का आयतन। तो यह हो जाएगा 60 गुने 40 गुने 30 और ये है 0.8। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 8 पंचे 40, 6 पंचे 300 और गुने 300, तो यह हो जाएगा 9 पर 4 0। इतने बक्से आएंगे, इसमें इतने डिब्बे आएंगे। अगला कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलन टैंक तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कह रहा है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर और त्रिज्या कह रहा है 7 मीटर। बेलनाकार ये टैंक बनाना है, तो उसके बनाने में कितनी चादर लगेगी? तो इसका या टैंक बनाने में लगे चादर, तो यह हो जाएगा बेलन का TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का TSA क्या होता है? 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर, यानी नीचे वाले और ऊपर वाले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2π कॉमन, r भी कॉमन, h प्लस r। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुने 22/7 और r की वैल्यू 7 दिया हुआ है और ये हो जाएगा h की वैल्यू 3 दिया हुआ है प्लस 7। तो 7 से 7 कट गया, ये 42, 22 दूनी 44 और 7 3 10 से गुना करेंगे तो इतना ये हो जाएगा वर्ग मीटर इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।